नमस्ते दोस्तों, चेस चैम्प्स टीवी में मैं वेद प्रकाश सिन्हा आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग चेस के इस लेसन्स में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, ये एक मिडल गेम का पज़ल हो सकता है, एक एंड गेम का पज़ल हो सकता है। बट इन सारे पज़ल्स में एक बात कॉमन होगी और वो होगी मेट इन वन। और ये लेसन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस लेसन में, इस एपिसोड में आपको टाइमर दिया जाएगा और उस टाइमर के साथ आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मेट इन वन प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचो। चलो, उम्मीद है कि आपने इसका प्रॉब्लम का पज़ल का सॉल्यूशन ढूँढ लिया होगा। तो एक बार हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकता है। तो मेट इन वन मतलब ये होता है कि आप एक चेक दोगे और सामने वाला मेट हो जाएगा। मतलब राजा को चेकमेट करना है तो आपको एक चाल में ही मेट करना होगा, मतलब एक चेक और मेट। तो उस कंडीशन में हम लोग पहले अपने विपक्षी राजा का, जो ये है किंग, इसके हम लोग सारे पोजीशंस को चेक करेंगे कि वो कहाँ-कहाँ जा सकता है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि किंग F7, G7 और H7 इन तीनों जगह पे नहीं जा सकता ड्यू टू रुक। किंग F6 नहीं जा सकता है, वो पॉन से थ्रेट पे है। नाइट को नहीं मार सकता है, वो पॉन के थ्रेट पे है। वो H5 नहीं जा सकता है क्योंकि वो पॉन के थ्रेट पे है। इवन किंग G5 भी नहीं जा सकता है क्योंकि बिशप पे थ्रेट पे है। सो सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, नाइट H4 एंड इट्स चेकमेट। तो बहुत अच्छे दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग और भी पजल्स को देखेंगे। आप टाइम को या तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं या उस टाइमर के अंदर में फटाक से आप सोच सकते हैं, ताकि हम लोग का टैक्टिकल स्किल और अच्छा हो सके। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाला है। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। इसमें ब्लैक की मूव है और ब्लैक व्हाइट को मेट करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चेक लगा हुआ है। तो चेक जब लगा हुआ है तो आप इसको चेक भी बचाना है और एक चाल में चेकमेट भी करना है। तो अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आप थिंक कर लो। ओके, टाइम अप। राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि ये चेक लगा है और आपको चेकमेट भी करना है एक चालों में, मतलब कि हर हालत में आपको एक चेक बचाना होगा। सो यू हैव ओनली वन मूव, लेट रूक D8। अगेन अब देख रहे हैं कि बिशप से ये एक डिस्कवर्ड अटैक लगा है और किंग का मूवमेंट कहाँ-कहाँ जा सकता है वो? किंग D8 नहीं जा सक D1 नहीं जा सकता है, किंग H1 नहीं जा सकता है, किंग D1 नहीं जा सकता है, किंग E2 नहीं जा सकता है, किंग D2 नहीं जा सकता है, किंग F1 और F2 ये लॉक है। सो किंग कहीं नहीं चला जाएगा। अगर एक मूव चलेंगे रूक D8, हमारा चेक प्रोटेक्ट हो गया और हमने उसे चेक दिया और उसके पास एक भी मूव नहीं है प्ले करने के लिए। चलो, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम लोग पजल सॉल्व करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। व्हाइट के मूव है और व्हाइट ब्लैक को एक चालों में मेट करेगा। अगेन आपको मैं टाइमर दे रहा हूँ। ओके, टाइम अप। अब जैसा देख रहे हैं किंग के पोजीशन को, हमारा बिशप है जो G8 को ब्लॉक कर रहा है और किंग H7 ऑटो ब्लॉक है क्योंकि क्वीन का सपोर्ट है। इवन ये डायगोनल भी बंद है क्योंकि यहाँ पे नाइट है। सो बस हमें एक चेक ढूंढना होगा बोर्ड पे और वो चेक कहाँ से आ सकता है? क्वीन D8 E8, इट्स अ ब्लंडर क्योंकि यहाँ पे रुक इंटू E8 कट जाएगा। राइट, रुक E8, रुक E8, क्वीन E8 एक चाल से ज़्यादा हो जा रहा है और किंग इम्प्रूव कर जा रहा है। सो एक डिस्कवर अटैक हम लोग लगाएंगे। चेकमेट हो गया क्या? नो, इट्स नॉट अ चेकमेट। ये बिशप H6 आके प्रोटेक्ट कर लेगा। तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि बिशप यहाँ वापस जा सकता है, तो
हमें इसको ब्लॉक करना है, ठीक है। सो नाइट G5 इज द करेक्ट मूव। नाउ ये कुछ भी नहीं कर सकता है, राजा मूव नहीं कर पाएगा और ये चेकमेट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, टेक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना है, देखना है अपने सारे पोजीशंस को, अपने पीसेस के सारे पोजीशंस को आप चेक करोगे, अपने अपोनेंट के पोजीशन को चेक करोगे, अपने आपका अपोनेंट आपके पीसेस कहाँ-कहाँ आ सकते हैं। जितने कम समय में आप चेकमेट करोगे, आप उतनी जल्दी गेम जीत सकते हो। नाउ अगेन इट्स अ ब्लैक मूव एंड यू हैव टू चेकमेट इन वन मूव। तो मैं आपका टाइमर स्टार्ट करता हूँ। ओके, टाइमर। जैसे मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है और आप सबों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। ये एक डिस्कवर अटैक का प्रॉब्लम है। देख सकते हैं रुक से किंग पे डिस्कवर अटैक लगाए हैं। अगर हमारा बिशप वहाँ पे ना रहे तो हम अपने बिशप को कहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि बिशप इंटू G4 भी कट रहा है, ठीक है। और बिशप और भी जगह पे जा सकते हैं, बट इफ वी टेक बिशप G4, किंग कैन गो ऑन G2। अब हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर हो गया। वी हैव टू स्टॉप दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर को ब्लॉक करने के लिए हमें इस बिशप को इस डायरेक्शन में लाना होगा, तो हम लोग इसको चेकमेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनके आगे का सारा स्क्वायर ब्लॉक है बिशप से, और नीचे का जो फर्स्ट रैंक है वो रुक से ब्लॉक है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन। टाइम अप दोस्तों। चलो अब आप देख सकते हैं कि किंग बिल्कुल लॉक्ड है। लॉक्ड है मीन्स D8 is locked, F8 is locked, F7, G7, F7, E7 and D7 all squares are locked. So just you have to find one check and black will mate. तो यहाँ पे चेक कहाँ से आ सकता है, नाइट से अगर हम लोग चेक देंगे तो नाइट ने इस स्क्वायर को प्रोटेक्ट करके रखा था, राइट। तो किंग वो D8 चला जाएगा। सो अब क्या चेक है हमारे पास में, हम बिशप को जा नहीं सकते हैं, बिशप चेक। सो दिस इज द ओनली मूव, रुक E7 एंड चेकमेट। अगेन आपके सामने पोजीशन नंबर 6 आ चुका है। ब्लैक की मूव है। ओके इट्स टाइम अप। अब देखो ये प्रॉब्लम बहुत शानदार है, बहुत शानदार, क्योंकि एंड गेम का प्रॉब्लम है, और आप जब अपने अपोनेंट को ना अपने सबसे छोटे पीस से मेट करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ सबसे छोटा पीस पाउन है बोर्ड पे। क्या आपने पाउन से चेक में ढूंढा? अगर ढूंढा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द राइट, दिस इज द करेक्ट मूव, क्योंकि पाउन ने E3 स्क्वायर को ब्लॉक किया और किंग इज लॉक्ड। E4 चेक लगा है, G4 चेक लगा है, F4 ब्लॉक है, G3 ब्लॉक है, एंड second rank is locked by rook. So this is the correct move. Now we are going to the 7th position. इसमें व्हाइट की मूव है और व्हाइट की तरफ से आपको चेकमेट ढूंढना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके इट्स टाइम अप। चलो फिर से देखो, बार बार जब भी हम लोग किसी भी मेट इन वन पोजिशन में जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि अब मेरे अपोनेंट का क्या पोजिशन है। जब वो पूरी तरह से लॉक्ड होता है ना तो हमें बस एक चेक की जरूरत होती है, और सैक्रिफाइस आप कर सकते हो, सैक्रिफाइस नहीं भी कर सकते हो, बस आपको सही मूव ढूंढना होता है। इस पोजीशन में आपने क्या ढूंढा? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे चेकमेट नहीं हो सकता है तो यू आर रॉन्ग, यहाँ चेकमेट हो सकता है, क्योंकि देखो हमें चेस में बिहाइंड द पोजीशन जाके ढूंढ देखना पड़ता है। बिहाइंड द पोजीशन मीन्स बिशप इज गोइंग ऑन H8 स्क्वायर, राइट, बट
क्या है ना, बीच में पाउन है एंड पाउन इज पेंड, पाउन कहीं मूव नहीं कर सकता। सो कैन वी टेक रूक इनटू h6? यस, we can take rook into h6 because pawn cannot take h6 bishop h6 rook, बिशप से राजा पे चेक लगा है एंड राजा कैनॉट मूव एनीवेयर, सो इट्स अ चेकमेट पोजीशन। चेकमेट मतलब चेक एंड मेट, आप जीत जाओगे उस पोजीशन को। अब हम लोग पोजीशन नंबर 8 पे हैं, इसमें ब्लैक की मूव है और आपको ब्लैक से चेकमेट ढूंढना है। आपकी टाइम स्टार्ट हो रही है। ओके, ये बहुत सिंपल पोजीशन है, बहुत सिंपल। इसको हम लोग बोल सकते हैं 7th रैंक चेकमेट या हम लोग लास्ट रैंक चेकमेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो किंग जो है ना बिल्कुल 8 रैंक में फंसा हुआ है। एच फाइल, एच फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड 8 रैंक। क्यों 8 रैंक हम लोग बोल सकते हैं इसे? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सो इट्स लॉक्ड ऑन 8 रैंक। एच फाइल में फंसा है 8वें घर में, लास्ट रैंक में, बैक रैंक में फंसा है। सो हमें एक रूक चेक की जरूरत है। सो कैन बी डू रूक जी टू चेकमेट? नो, क्योंकि किंग h1 चला जाएगा और हमारा रूक जो है वो दोनों इधर भी लॉक किए हुए हैं और इधर भी लॉक किए हुए हैं। सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ रूक 8g2, दिस इट्स अ करेक्ट मूव और ये चेकमेट हो गया। चलो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। तो हम लोग पोजीशन नंबर 9 पे चलते हैं। पोजीशन नंबर 9, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ब्लैक व्हाइट की मूव है, ब्लैक को चेकमेट करना है। ओके, टाइम अप दोस्तों। आप किंग के पोजीशन को देख लिया आपने। किंग a6 चेक, किंग c6 चेक, किंग c4 चेक, किंग c5 चेक, बट किंग a4 इट्स नॉट अ चेक पोजीशन, सो किंग a4 पे भाग सकता है। हमारे पास अगर कोई बिशप होता और हम इस डायगोनल में रख पाते तो ये चेकमेट हो जाता, बट हमारे पास बिशप नहीं है। हमें उस a4 स्क्वायर को लॉक करना है और चेक भी देना है। सो क्या हम लोग a4 पाउन को पुश कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? किंग कैनॉट टेक a4 पाउन बिकॉज रूक इज गोइंग ऑन a4, पाउन रूक से सपोर्टेड है और किंग कहीं भी नहीं जा सकता है। इट्स अ चेकमेट। चलो, आज का हम लोग लास्ट पोजीशन देखेंगे, पोजीशन नंबर 10। इसमें ब्लैक की मूव है और आपको चेकमेट ढूंढना है। टाइम अप दोस्तों। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में ही बताया था कि जब आप अपने अपोनेंट को अपने छोटे पीस से मेट करते हो तो आपको बहुत खुशी होती है, और यहाँ पे तो चेक एंड मेट हो रहा है, वो भी बोर्ड के सबसे इंटरेस्टिंग पीस से, और वो है क्या? नाइट। क्यों नाइट से चेकमेट हो सकता है? क्योंकि किंग के पास सिर्फ एक घर है चलने को, g2, एंड g2 इज लॉक्ड बाय पाउन, सो एक चेक, बोर्ड पे और कोई चेक नहीं आ सकता। नाइट f2, इट्स अ चेकमेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखा आपने कि हमने मेट इन वन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व किया, और इस तरीके के कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग आने वाले वीडियोज में देखेंगे। आपको मैं टाइमर दूंगा, टाइमर इसलिए देता हूँ ताकि आप ये देख सको कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप कम समय में क्विक वे में आप सोच पाते हो कि नहीं, और जितना कम समय में आप सोचोगे उतना आप फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे, आपकी टैक्टिकल स्किल उतनी ज़्यादा होगी। सो दोस्तों, चेस चैम्प्स टीवी के साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको चेस के नए-नए वीडियोज़ इंटरेस्टिंग वेज में समझने को मिलेगा। तो मैं वेद प्रकाश सिन्हा आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियोज़ में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।